जरगाम और ध्रुवांश का मुकाबला देखकर कई लोगों के चेहरे पर हैरानी झलक रही थी। वहां मौजूद हर एक योद्धा जरगाम की काबिलियत को अच्छे से जानता था और इस बात के बावजूद कि वो विकट वीर बनने में नाकाम रहा था, वो एक चरम के महावीर से तो काफी ज्यादा ताकतवर था। पर हैरत की बात तो ये थी कि ध्रुवांश उसके साथ आंखों में आंखें डालकर सीधा मुकाबला कर पा रहा था और जरगाम का एक भी हमला उस पर भारी नहीं पड़ा था। यही देखकर कई योद्धा दांतों तले उंगलियां दबाने को मजबूर हो गए और उनकी नजरें शुरुआती महावीर ध्रुवांश को एकटक देखती रहीं। इस बीच बवंडर में बेतहाशा चेतना शक्तियां फैलती जा रही थीं, जिस दौरान ध्रुवांश तेजी से जरगाम की ओर बढ़ा, जो अपने भाले को लेकर थोड़ी दूरी पर खड़ा था। ध्रुवांश की आंखों में इस वक्त काफी बेरहमी दिख रही थी, क्योंकि उसे एहसास हो रहा था कि बवंडर की तेज हवाएं अब धीरे धीरे कमजोर पड़ने लगी थी। इस बारे में सोचते हुए उसने खुद से कहा, अगर मैंने जल्द से जल्द इस जरगाम से पीछा नहीं छुड़ाया तो बहुत जल्द नीचे मौजूद खून के प्यासे भेड़िए जैसे योद्धा मुझ पर टूट पड़ेंगे। उस वक्त इन भेड़ियों के झुंड से खजाना छीन पाना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। ध्रुवांश जानता था कि वो अकेले ही हर किसी से मुकाबला नहीं कर सकता था, इसलिए उसे जल्द से जल्द सामने मौजूद इस मुसीबत को ठिकाने लगाना था। अपनी आंखें सिकोड़कर ध्रुवांश एक रोशनी के गोले की तरह सीधे जरगाम की तरफ बढ़ने लगा। इस दौरान उसके शरीर से काली बिजलियां निकलती साफ दिख रही थीं और उसके अंदर काफी ज्यादा शक्ति महसूस हो रही थी। ये देखकर जिम्या के चेहरे पर आखिरकार सुकून भरी मुस्कुराहट आई, लेकिन जरगाम तो गहरी सोच में पड़ गया। शरीर में बदलाव लाने वाली इतनी ताकतवर चेतना कला। इस दौरान जरगाम की आंखों में जहरीला गुस्सा झलकने लगा, क्योंकि उसने एक ही नजर में ध्रुवांश की इस अनोखी कला को पहचान लिया था। उसके चेहरे पर भी अजीब मुस्कुराहट आई। क्या इस कचरे को वाकई लगता है कि एक ताकतवर चेतना कला से यह मुझसे ज्यादा ताकतवर बन जाएगा? माना कि मैं विकट वीर बनने में नाकाम हुआ, लेकिन इसके बावजूद मेरी शक्तियों की बराबरी तो ये कभी नहीं कर सकता। इसलिए मुझ जैसे ताकतवर योद्धा के सामने ये चेतना कला बेकार साबित होगी। खुद से बातें कहकर जरगाम ने चिल्लाते हुए ध्रुवांश से कहा, एक जवान लड़का जिसे यह भी नहीं पता कि आसमान कितना ऊंचा होता है और वो चला छलांग लगाकर उड़ने के लिए। अब देख मैं तुझे एक ही हमले में कैसे खत्म करता हूं। जरगाम की आंखों में खूंखार चमक दिखी और अचानक से उसके शरीर से एक चमकीली सफेद रोशनी निकलने लगी। इस वक्त उसके शरीर का खून और मांस दोनों ही जैसे खौल उठे और उसे अपने हाथों और पैरों की हड्डियों में बेहिसाब ताकत महसूस होने लगी। फिर हवा में छलांग लगाकर जरगाम तेजी से आगे बढ़ा। कुछ ही पलों में वो ध्रुवांश के नजदीक आ गया था और उन दोनों की आंखों से निकलती बेरहमी अब साफ साफ एक दूसरे के शरीर से टकरा रही थी। ध्रुवांश ने भाले जैसी नुकीली उंगलियां कर हवा में एक जोरदार हमला किया। वो हमला इतना तेज था कि उसने बवंडर की हवाओं को भी उसके रास्ते से हटा दिया था। इस बीच एक खूंखार मुस्कुराहट के साथ जरगाम ने अपने हाथ जोर से बंद किए और एक मुक्का तैयार करते हुए कहा, यहां से दफा होने का वक्त आ गया है लड़के, चल निकल यहां से। उसके इस मुक्के से भी सफेद चमकीली रोशनी निकल रही थी, जिससे वो किसी चमकीले पत्थर जैसा दिखने लगा था। ये एक ऐसा मुक्का था जो चरम के महावीर को भी आसानी से घायल कर सकता था। लेकिन इस खतरनाक हमले को देखकर भी ध्रुवांश ने ना ही बचने की कोशिश की और ना ही हमले को टाला। उसने अपनी दोनों उंगलियां आगे कर जरगाम के पत्थर जैसे दिखने वाले मुक्के की तरफ एक और हमला कर दिया और जिस पल दोनों के हमले आपस में टकराने वाले थे, उसी पल जरगाम ने देखा कि ध्रुवांश के होठों पर एक ठंडी और बेरहम मुस्कुराहट आ गई। इस दौरान ध्रुवांश की एक उंगली अचानक से बेहद काली हो गई। जिस वक्त ध्रुवांश की उंगली पूरी तरह काली पड़ी, जरगाम को भी उसका एहसास हो गया था। इस एहसास के तुरंत बाद उसके दिल में एक ऐसा खौफ पैदा हुआ जिसकी उसने उम्मीद ही नहीं की थी। देखते ही देखते वो सिर से पांव तक पसीने में भीग गया और इतने की सालों की ट्रेनिंग के बाद उसे पहली बार मौत का एहसास हुआ। इसलिए बिना एक पल गवाए जरगाम ने अपना हमला बीच में ही रोक लिया। हमले को इस तरह अचानक रोकने की वजह से उसके शरीर की चेतना शक्तियां पूरी तरह गड़बड़ा गईं। लेकिन इस वक्त उसे इसकी जरा से भी परवाह नहीं थी और वो जल्द से जल्द वहां से भागने की कोशिश करने लगा। मगर जैसे ही वो पीछे हटा, वैसे ही उसके कानों में ध्रुवांश की आवाज सुनाई पड़ी, अब भागने का क्या फायदा, अब तो ये शिकारी तेरे पीछे पड़ गया है। जरगाम ने देखा कि ध्रुवांश का चेहरा अब जानलेवा इरादे से भर चुका था। फिर एक ही झटके में ध्रुवांश के पैरों के नीचे एक बड़ा ड्रैगन जैसा साया उभरा और वो साय की मदद से हवा को चीरता हुआ दूर भाग रहे जरगाम के ठीक सामने आ खड़ा हुआ। किसी भूत की तरह ध्रुवांश उस वक्त जरगाम के सामने मौजूद था। उसकी काली उंगली बिजली की रफ्तार से जरगाम के गले की ओर बढ़ी, जो इस वक्त मौत के दूत के हथियार जैसी लग रही थी। ध्रुवांश की रफ्तार इतनी तेज थी कि जरगाम ठीक से कुछ कर भी नहीं पाया। वो बस जैसे तैसे अपनी चेतना शक्तियां निकालकर उन्हें खुद के सामने ढाल की तरह इस्तेमाल करने लगा। ध्रुवांश की काली उंगली तेजी से जरगाम की ओर बढ़ी और जैसे ही चेतना शक्तियों की वो ढाल उस उंगली के सामने आई तो उसमें से चट चट की आवाजें निकलने लगी।
ढेर सारी चेतना शक्तियों से तैयार हुई उस ढाल के लिए जरगाम को बचाना तो बाद में आता, पहले तो वो खुद को भी नहीं बचा पाई। इसलिए कुछ ही पलों में वो बेहद कमजोर पड़ गई और ध्रुवांश की उंगली किसी खंजर की तरह ढाल के आर पार होकर सीधे जरगाम के कंधे पर जा लगी। फिर अगले ही पल वहां खून के छींटे उड़ते दिखाई दिए। इस खतरनाक हमले के बाद जरगाम दर्द के मारे कराहते हुए पीछे हटा और उसने हैरान होकर देखा कि उसका हाथ तेजी से काला पड़ता जा रहा था। कुछ ही देर में वो काला रंग उसके पूरे शरीर पर फैलने लगा था। ये समझते हुए उसने हड़बड़ा कर कहा, इसका मतलब ये अजीब सी काली शक्ति असल में एक खतरनाक जहर है। हैरानी के मारे जरगाम ने जल्द से जल्द अपनी चेतना शक्तियां निकालनी शुरू कर दी ताकि वो उस जहर को अपने शरीर से निकाल सके। लेकिन जैसे उसकी चेतना शक्तियों ने उसके काले जहर को छुआ तो जरगाम और ज्यादा हैरान हो गया। ऐसा इसलिए क्योंकि उसकी अपनी चेतना शक्तियां भी अब जहर में बदलती जा रही थीं। इससे एक बात साफ हो गई कि जरगाम उस जहर को अपने शरीर से नहीं निकाल सकता था। इस बेरहम जहर के हमले से जरगाम का चेहरा पीला पड़ गया और उसने घबराहट भरी आवाज में कहा, ये आखिर किस तरह का जहर है? ये तो इतना ज्यादा बेरहम है कि मेरी अपनी चेतना शक्तियों को भी मेरे ही खिलाफ इस्तेमाल कर रहा है। जैसे जैसे काले रंग की जहरीली लकीरें उसके शरीर में पड़ने लगी, जरगाम की आंखों में खून उतर आया। फिर उसने दांत पीसकर अपने हाथ में ढेर सारी चेतना शक्तियां इकट्ठा की और एक झटके में उस हाथ से अपना ही काला पड़ चुका हाथ काट डाला। ऐसा करते ही वो दर्द के मारे चीख पड़ा, मेरा हाथ! जरगाम के मुंह से दर्द भरी चीख निकली। उसका काला पड़ चुका बाजू अब उसके शरीर से अलग होकर जमीन पर गिरने लगा था। उस बाजू से इस वक्त काले रंग का खून निकल रहा था। फिर देखते ही देखते वो कटा हुआ बाजू तेजी से सड़ने लगा और कुछ ही पल में राख बनकर पूरी तरह बिखर गया। इस दौरान जरगाम का चेहरा अब तक मौत के डर से सफेद पड़ चुका था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें थी और ध्रुवांश की तरफ देखती उसकी आंखों में अब बस डर ही डर बाकी था। वो जहर सच में काफी खतरनाक था। उसे अपना बाजू इस तरह काटते देख ध्रुवांश का भी माथा ठनका। उसे बहुत मुश्किल से अपनी काली बिजली जहर उंगली इस्तेमाल करने का मौका मिला था। उसे नहीं पता था कि जरगाम इतना बेरहम फैसला कर अपना ही बाजू काट लेगा। तभी चेहरे पर ठंडी मुस्कुराहट के साथ ध्रुवांश एक बार फिर जरगाम की तरफ बढ़ा और उसने कहा, चलो एक बार और ये खेल खेलते हैं। ये देखकर तो जरगाम का खौफ और ज्यादा बढ़ गया, जिस वजह से उसकी हिम्मत ही नहीं हुई ध्रुवांश पर पलटवार हमला करने की। वो सीधे पीछे मुड़ा और अपनी जान बचाने के लिए बिजली की रफ्तार से भाग खड़ा हुआ। फिर गुस्से और दर्द से भरी उसकी आवाज बवंडर की हवाओं में गूंजती सुनाई दी, ध्रुवांश, अपने बाजू का बदला मैं तुझसे जरूर लूंगा। जरगाम को इस तरह भागते देख ध्रुवांश के चेहरे पर मुस्कुराहट आ गई। उसकी काली उंगली का रंग भी अब धीरे धीरे ठीक होने लगा था। काली बिजली जहर उंगली की यही एक कमी थी कि हर इस्तेमाल के साथ उसका जहर थोड़ा कम हो जाता था। इसलिए ध्रुवांश उसे आम मौकों पर इस्तेमाल नहीं करता था और अपने छुपे हुए हथियार की तरह बचा कर रखता था। अगर जरगाम को जल्द से जल्द रास्ते से हटाना इतना जरूरी नहीं होता तो वो इस उंगली का इस्तेमाल भी नहीं करता। इस दौरान ध्रुवांश जरगाम के पीछे नहीं गया। माना कि उसने जरगाम को बुरी तरह हरा दिया था, लेकिन अब उसके सामने एक ज्यादा जरूरी और मुश्किल काम बाकी था। इसलिए वो पीछे मुड़ा और बवंडर की गहराइयों की तरफ देखने लगा। फिर बिना एक पल गवाए वो तेजी से बवंडर के एक हिस्से में गया। अब जो कि एक काम पूरा हो गया था, इसलिए उसे जल्द से जल्द वो अनोखा खजाना हासिल करना था। वहीं दूसरी तरफ जैसे जैसे जरगाम भागता गया वैसे वैसे नीचे मौजूद योद्धाओं को उसकी चीखें और साफ सुनाई देने लगी। ये सुनकर सभी के चेहरों का रंग बदलने लगा, मगर बवंडर की वजह से उन्हें कुछ ठीक से पता नहीं चल पा रहा था। इस बीच एक पहाड़ पर खड़े लीरोम के चेहरे की मुस्कुराहट अब धीरे धीरे गायब होती जा रही थी। उसे भी एहसास हो गया था कि कुछ गड़बड़ हुई थी। तभी अचानक बवंडर में से एक साया तेजी से बाहर निकला, जिस पर सभी की नजरें जाकर टिक गई। वहां जरगाम अपनी जान बचाकर भाग रहा था और उसका चेहरा सफेद पड़ चुका था। उसका शरीर पसीने से भीगा हुआ था और वो किसी आवारा कुत्ते जैसा दिख रहा था, जिसकी आंखों में अब पहले वाला गुरूर भी बाकी नहीं था। फिर जैसी सभी की नजरें जरगाम के कटे हुए बाजू पर पड़ी तो उनकी आंखों में भी खौफ और हैरानी दिखने लगी। कोई भी इस बात पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि उत्तरी कायनात इलाके का इतना ताकतवर योद्धा जरगाम इतनी कम देर में अपना बाजू खो बैठा था। हर कोई ये सोच रहा था कि क्या सच में ध्रुवांश इतना ज्यादा ताकतवर था। उसने अपनी शुरुआती महावीर शक्तियों के साथ न सिर्फ जरगाम को हराया बल्कि उसे अपना बाजू भी काटने पर मजबूर कर दिया। ये आखिर कैसे हो सकता था? सभी योद्धाओं के दिल में सदमा और हैरानी दोनों झलक रहे थे, जिस वजह से उनके चेहरे पर भी खौफ का साया दहकने लगा। लीरोम ने भी जरगाम की हालत देख ली थी, जिस वजह से उसका चेहरा इतना काला पड़ गया कि कोई भी देखकर डर जाता। उसने कसकर अपनी मुट्ठियां बंद कर ली और गुस्से के मारे उसका चेहरा धीरे धीरे बिगड़ने लगा। इस गुस्से के साथ ही उसने मनी मन कहा,
ये निकम्मा और बेकार जरगाम, इसकी इतनी बुरी हालत कैसे हो गई? क्या इसकी शक्तियां सिर्फ दिखावे के लिए हैं? एक तरफ जहां लिरोम का दिल गुस्से से भर गया था, तो वहीं दूसरी तरफ जिम्या तो ये नज़ारा देखकर दंग रह गई थी। उसकी खूबसूरत आंखों में हैरानी और खुशी दोनों झलक रही थी। वो जानती थी कि ध्रुवांश उत्तरी कायनात अकादमी की ओर से सत्यशोधक मुकाबले में हिस्सा ले रहा था। मतलब उसमें कोई ना कोई बात तो जरूर थी, लेकिन उसने अपने सपने में भी कभी नहीं सोचा था कि ध्रुवांश इतनी कम देर में जरगाम की इतनी बुरी हालत कर देगा। कुछ भी हो, आखिर जरगाम वो इंसान था जिसने विकट खतरे का सामना किया था। भले ही वो उसे पार नहीं कर पाया, लेकिन था तो वो किसी भी महावीर से ज्यादा ताकतवर। लेकिन ऐसा था कि उसने अब भी ध्रुवांश को कम ही आंका था। इतने में अपने गोरे हाथों को सीने पर रखकर जिम्या ने राहत की सांस ली। उसके चेहरे से घबराहट भी अब धीरे धीरे दूर होने लगी थी। फिर उसने मुस्कुराते हुए लिरोम की तरफ देखकर कहा, ऐसा लगता है कि तुम्हारी इच्छा अधूरी रह गई है लिरोम। तुम उस शुरुआती महावीर को सबक सिखाना चाहते थे ना, लेकिन वो तो उल्टा तुम्हारे खास दोस्त जरगाम को ही सबक सिखा गया। उसकी बातें सुनकर लिरोम के चेहरे की नाराजगी और ज्यादा बढ़ गई, जिस वजह से उसके दिल में भी गुस्से की आग भड़क उठी। इस गुस्से के चलते उसने गहरी आवाज में जवाब दिया, ज्यादा खुश होने की जरूरत नहीं है जिम्या। माना कि जरगाम बेकार निकला, लेकिन अब मैं खुद उस लड़के को उसकी औकात दिखा कर रहूंगा। ये कहकर लिरोम ने अपने पैरों पर जोर देकर सीधे आसमान में छलांग लगा दी। देखते ही देखते उसके शरीर से ढेर सारी चेतना शक्तियां निकलकर बवंडर को चारों ओर से घेरने लगी। इस वजह से बवंडर की खतरनाक हवाएं भी उसके आसपास आने से कतरा रही थीं। ऐसा नजारा देखकर नीचे मौजूद सभी योद्धा दंग रह गए। उनकी आंखों में हैरत साफ दिख रही थी कि उत्तरी कायनात इलाके की नई पीढ़ी के सबसे ताकतवर योद्धाओं में से एक कितना ज्यादा खतरनाक था। बल्कि इस कदर शक्तियों को देखकर तो ऐसा लग रहा था कि शायद लिरोम तीनों विकट खतरों में से पहला खतरा पार कर विकट वीर बन चुका था। यही वजह थी कि वहां लोगों के बीच शोर मचने लगा और सभी ने कहा, लिरोम अब खुद मुकाबला करने उतर रहा है। उनकी आंखों में लड़ने की आग जलने लगी। आमतौर पर लिरोम जैसा ताकतवर योद्धा तब तक मुकाबले में नहीं उतरता था जब तक कि सामने वाला खुद बेहद काबिल नहीं हो। इसलिए किसी ने भी नहीं सोचा था कि एक शुरुआती महावीर लड़का लिरोम को मैदान में उतरने पर मजबूर कर देगा। वहीं लिरोम को वहां से ध्रुवांश की तरफ जाते देख जिम्या ने नाराजगी के साथ कहा, ऐसा करने की हिम्मत कैसे हुई तुम्हारी लिरोम? और वो बिजली की रफ्तार से सीधे लिरोम के सामने जाकर खड़ी हो गई। उसके शरीर से भी ढेर सारी चेतना शक्तियां निकल रही थीं, जिनसे उसका बदन चमकने लगा। उस रोशनी में उसका शरीर बर्फ जैसा सफेद लग रहा था, जिस वजह से वो काफी खूबसूरत लग रही थी। उसे अपना रास्ता रोकते देख लिरोम के मुंह से गुस्से भरी एक गहरी आवाज निकली, रास्ते से हट जाओ जिम्या, मैं दोबारा तुमसे ये बात नहीं कहूंगा। इस पर जिम्या ने भी चेहरे पर बेरहमी के साथ उसे जवाब दिया, मैं तो तुम्हें सलाह दूंगी कि तुम हद पार करने की कोशिश मत करो लिरोम। मेरे यहां होते हुए मैं तुम्हें उसकी तरफ एक और कदम नहीं बढ़ाने दूंगी। तो आखिर कैसे बचा पाएगी जिम्या ध्रुवांश को शक्तिशाली योद्धाओं की बेरहमियों से, और वांश बवंडर में मौजूद अनोखा खजाना पाने में होगा कामयाब? जानने के लिए आपको सुनना होगा सुपर योद्धा, सिर्फ पॉकेट एफएम पर।